हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन आएगा, उसको भी आप क्लिक कर लेंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण और उनके प्रभाव। जो मोहम्मद गजनी आक्रमण किए थे उनके क्या कारण थे और उनका प्रभाव क्या था। ये सेमेस्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हम स्ट्रक्चर बताएंगे, आप इसका लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये हेडिंग देंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज में हम लोग इसका शॉर्ट आंसर देखेंगे और इससे आप बना लीजिएगा लॉन्ग आंसर। तो चलिए देखते हैं। सुबुद्दीन के मृत्यु के बाद जब सुबुद्दीन मर गया तो उसके जो बड़ा बेटा था मोहम्मद गजनी वो सुल्तान बना। वो सुल्तान बनने के बाद भारत पे 17 बार आक्रमण किया। जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में किया था जयपाल के विरुद्ध, और जो सबसे चर्चित और पॉपुलर था वो था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे किए थे वो, और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किए थे। उसके बाद मोहम्मद गजनी 1030 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ये था, हम लोग छोटा सा डिटेल देंगे मतलब शुरुआत में, उसके बाद देखेंगे इसके क्या कारण थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा। चलिए मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण को देखते हैं। तो फर्स्ट कारण है कि खलीफा का आदेश। ये खलीफा का आदेश क्या था, तो अगर आप इससे पहले का वीडियो अरबों के आक्रमण का कारण और प्रभाव नहीं देखें तो आई बटन पे मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कहानी ये था, जब अरब वासी के कुछ जहाज अरब सागर में क्या कर रहे थे, तो यात्रा कर रहे थे, तो जो समुद्री डाकू थे उनके जहाज़ों को लूट लिए। जब उनके जहाज़ों को लूट लिए तो जो खलीफा थे वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद सिंध के राजा जो दाहिर थे उनसे क्षतिपूर्ति करने को कहा, लेकिन उन्होंने जो सिंध के राजा दाहिर थे वो मना कर दिए, बोले कि हम वो डाकुओं को नहीं जानते तो हम क्षतिपूर्ति क्यों करें। इसलिए खलीफा जो है वो खलीफा गुस्से में आ गया, और गुस्से से उन्होंने क्या किया, तो मोहम्मद गजनी को उन पे आक्रमण करने का आदेश दिया। तो एक कारण ये भी था। तो हम लोग ये 2 पॉइंट केवल याद रखेंगे कि सिंध के राजा दाहिर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। तो इसके पीछे का स्टोरी हम लोग लिख देंगे, ऐसे क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं करेंगे। ये केवल हम लोग समझेंगे कि खलीफा का आदेश में हम लोग कितना लॉन्ग बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग समझ जाएंगे कि सिंध के राजा दाहिर जो थे क्षतिपूर्ति के लिए मना कर दिए थे, और खलीफा के आज्ञा पे गजनी ने क्या किए, तो उस पर आक्रमण किए। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे और इससे लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग ऐसे डालेंगे कि खलीफा का आदेश, उसके बाद ऐसे 2 पॉइंट नहीं डालेंगे। ये केवल 2 पॉइंट है आपको समझने के लिए, इससे लॉन्ग आंसर बनाने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे अपना जो अभी स्टोरी बताए वो स्टोरी पूरा लिख देना, तो ये बन जाएगा मेरा लॉन्ग आंसर, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कारण था। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण था लूट का लोभ। जब खलीफा के आदेश पे उन्होंने भारत पे क्या किया, तो आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद लूटपाट किए। जब लूटपाट करने के बाद जब वो देखे कि भारत में तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक धन संपदा है, तो वही धन संपदा के लोभ के कारण वो भारत पे अब बार बार क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यही देखेंगे कि लूट का लोभ। भारत में क्या था, अत्यधिक धन संपदा था जो मंदिरों में रखा जाता था, और ये क्या करते थे, मंदिरों पे ही आक्रमण करके मंदिरों को ही लूट लेते थे। तो यही 2 पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, पूरा लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, भारत में अत्यधिक धन संपदा था। दूसरा जो है, भारत में लूटना शुरू कर दिए थे अपने धन को बढ़ाने के लिए, धन के लोभ में। चलिए नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट है पड़ोसी हिंदुओं को समाप्त करना। तो जो पड़ोस का हिंद शाही राज्य था वो सरहिंद से मुल्तान तक फैला हुआ था। तो ये जो हिंदू थे उनको ये समाप्त करना चाहते थे, और ये हिंदुओं के बीच आपस में क्या होते रहता था, तो झगड़ा होते रहता था, जिसके कारण ये क्या किए, आक्रमण करके इनके जो हिंदू था उसको समाप्त करना चाहते थे। इसलिए भी उन्होंने आक्रमण किया था। तो एक आक्रमण का कारण ये भी हो सकता है कि पड़ोसी हिंदुओं को समाप्त करना चाहते थे। जो पड़ोसी में हिंदू शाही थे उनको समाप्त करना चाहते थे। वो कहाँ तक फैले थे, तो सरहिंद से मुल्तान तक फैले थे। इन्हें समाप्त करना चाहते थे, इसलिए भी वो इन पे आक्रमण किए थे। तो ये कारण ये भी है। नेक्स्ट चौथा कारण देखते हैं।
चौथा कारण है कि हाथियों की प्राप्ति। वो क्या करना चाहते थे, तो भारत से हाथियों की प्राप्ति करना चाहते थे, क्योंकि भारत में हाथी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वो भारत से हाथियों की प्राप्ति करना चाहते थे। और हाथी प्राप्त करके उनका हाथी प्राप्त करने का खास मकसद ये था कि वो चाहते थे कि हाथी प्राप्त करने के बाद वो मध्य एशिया के जो विरोधियों हैं उन पे हमला करे और उनसे वो जीत हासिल करे हाथियों की मदद से। इसलिए हाथियों को प्राप्त करने के लिए भी भारत पे आक्रमण किए थे। एक कारण ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कारण देखते हैं, पांचवा कारण। पांचवा कारण क्या था कि वो जो थे गजनी, वो क्या करना चाहते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते थे। जो मूर्ति पूजन होता था भारत में उसका नाश करना चाहते थे, खंडन करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो वो क्या किया, राज सत्ता स्थापित करना ना, उनका मेन मकसद राज सत्ता स्थापित करना नहीं था। वो मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना चाहते थे और वहाँ से मूर्तियों का विखंडन करना चाहते थे, पूरी तरह से मूर्ति को नाश करना चाहते थे, इसलिए भी वो आक्रमण किए थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो ये था 5 कारण जो गजनी ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका प्रभाव क्या पड़ा था आक्रमण का। देखते हैं कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा था। तो पहला प्रभाव पड़ा था कि राजाओं के शक्ति का आघात। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि राजाओं के शक्ति का आघात क्या हुआ था। तो राजाओं के बहुत सारे राजाओं की मृत्यु हो गए थे, बहुत सारे राजा जो थे वो हानि पहुंचा था बहुत सारे राजाओं को, और बहुत सारे राजा क्या थे, जख्मी हो गए थे। तो पहला प्रभाव यही पड़ा था कि राजाओं पर प्रभाव पड़ा था, बहुत राजा मृत्यु हो गए, राजाओं की मृत्यु हो गई। दूसरा क्या हो गया, तो हानि हुए बहुत सारा लूटपाट से, और जख्मी भी हो गया बहुत सारा राजा। तो पहला प्रभाव यही पड़ा था। तो पहला प्रभाव हम लोग ये 3 पॉइंट याद रखेंगे और इससे लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे कि ये आक्रमण के कारण बहुत सारे राजा की मृत्यु हो गई, बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी हानियाँ हुई, बहुत सारे राजा क्या हुए, तो जख्मी हो गए। ऐसा करके लॉन्ग आंसर हम लोग तैयार करेंगे। बस ये 3 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि कुछ राजा मृत्यु हो गए, कुछ राजा की हानि हुई और बहुत सारे राजा जख्मी हो गए। तो पहला पॉइंट यही रखेंगे कि राजाओं की शक्ति का आघात हुआ, उनकी शक्ति को ये हानि हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट विदेशियों को भारत का ज्ञान, जो विदेशी थे उनको क्या हुआ, तो भारत का ज्ञान हो गया। कैसे, तो जो मोहम्मद गजनी थे वो 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे। तो 17 बार जब आना जाना उनका हुआ तो बहुत सारे विदेशी इनके साथ भी आए थे। तो वो सारे विदेशियों को क्या हो गया, तो जो भारत का ज्ञान हो गया। भारत को ज्ञान होने के कारण बहुत सारे विदेशी और भी विदेशी इन पे आक्रमण करने लगे। तो एक प्रभाव ये भी पड़ा था। नेक्स्ट प्रभाव है कि भारत के संपत्ति विदेश चली गए। तो जब मोहम्मद गजनी ने क्या किया, आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद जितने भी मंदिरों से लूटे गए धन थे, राजाओं से लूटे गए धन थे, ये सारे धन क्या हुए, तो भारत से विदेश चले गए। ये सारे धन को लेकर मोहम्मद गजनी विदेश चले गए। विदेश चले गए, बहुत सारे धन सब कहाँ चला गया, तो विदेश चला गया। तो एक प्रभाव ये भी पड़ा कि जितने सारे संपत्ति था वो भारत से कहाँ चला गया, तो भारत से विदेश चला गया। एक कारण ये भी था। नेक्स्ट कारण क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, कारण नहीं था, ये प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट प्रभाव क्या पड़ा था, तो मंदिरों का विनाश हो गया। तो मोहम्मद गजनी क्या करते थे, तो मंदिरों पे आक्रमण करते थे। और मंदिरों पे आक्रमण करने का 2 कारण था कि मंदिरों का जो मूर्ति होते थे मंदिरों में उनका नाश करना चाहते थे, और दूसरा वहाँ से सोना चांदी लूटना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में सोना चांदी रखा जाता था। तो मंदिरों पे आक्रमण करने का 2 कारण कि वो मूर्तियों को नाश करना चाहते थे और सोने चांदी को लूटना चाहते थे। तो चौथा प्रभाव ये पड़ा कि मंदिरों का विनाश हो गया, मूर्तियों का विनाश हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट कारण क्या था, तो जो मुसलमान भारत आने लगे। तो इस आक्रमण के कारण बहुत सारे मुसलमान क्या करने लगे, तो भारत आने लगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जब मोहम्मद गजनी ने अपना राजस्व जमा लिया था, उसके बाद जो थे तो मुस्लिम साम्राज्य क्या करने लगे, मुस्लिम लोग क्या करने लगे, व्यापार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, यात्रा के लिए इत्यादि कारणों से क्या करने लगे, तो भारत में आने लगे। और भारत में वो अपना क्या करने लगे, पाँव जमाने लगे और ये सब अपने काम करने लगे। तो एक प्रभाव ये भी पड़ा कि ये आक्रमण के बाद मुस्लिम लोग भारत में विभिन्न तरीकों से आने लगे और यहाँ रहना शुरू कर दिए। तो ये 5 कारण था जिसको हम शॉर्ट तरीके से समझाएं। आप इस तरह शॉर्ट तरीके से नहीं लिखिएगा क्योंकि वहाँ लॉन्ग आंसर लिखना रहता है। तो आप मुस्लिम भारत आने लगे, ये केवल हेडिंग डालिएगा, उसके बाद ये 3 पॉइंट नहीं लिखिएगा। ये 3 पॉइंट का केवल हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट में, और इसका क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे, डिफिनेशन तरीके से ऑल को लिख देंगे, है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।